भेड़ें दोगली हो गई हैं। जी कभी एक रेवड़ में जाती है, कभी दूसरे रेवड़ में जाती है। जी। नर है या अब मादा? भेड़ भेड़िया दोनों है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब कुरान का जो ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा है उसमें तो दोगली भेड़े हैं। हम्म। तो उसमें तो मादा भेड़े विषय थी नहीं, जी जी केवल खेती थी, अभी भी शायद खेती ही है। जी। बात शायद भेड़ों का है, भेड़नियों का नहीं है। अच्छा अच्छा। जी। तो अल्लाह ताला करे तो बेचारे क्या करें। जी अब दोगली भेड़ है तो उसको सहलाए क्या। अच्छा, पहले तो दो ही रेवड़ में जाती थी। जी एक रेवड़ था इस्लाम का, दूसरा रेवड़ था उनका अपना सनातन धर्म का। जी तो इन दोगली भेड़ों का जो टेक्निकल नाम है कुरान में वो है मुनाफिक और मुशरिक। जी। यानी जो प्रिटेंड तो करे कि हम्म, हम मोमिन हैं, जी। यानी मुसलमान, जिसको आजकल ये लोग कह रहे। कमाल की बात है, भेड़ों ने मोमिन शब्द त्याग दिया। हाँ। और, और बाहर वाले इनको बुलाते थे मोहम्मदन, जी मोहम्मद का फॉलोअर या मोहम्मदिया। जी जी उस शब्द इनके लिए अपमानजनक हो गया। जी जी तो इन्होंने एक नया शब्द अपने लिए गढ़ लिया, मुस्लिम मुसलमान। तो अब अल्लाह क्या करे, जी। ऐसे दोगली भेड़ों का क्या करे। हम्म। अब दूसरा झंझट क्या, पहले तो दो ही रास्ता था, अब तो ये है कोई शिया हो गया। अब शिया माने क्या कि जो वो, अब एक झंझट और है अल्लाह के सामने, कि जो ये इस्लाम के बड़े बड़े जानकार, यानी जो अरबी भाषा को ठीक से पढ़े लिखे हैं, उसके डिटेल समझते हैं, तो उनका कहना है कि जो कुरान प्रचलित है, अब असली कुरान क्या है वो किसी को पता नहीं। क्योंकि उस्मान ने जब 100 साल बाद कलेक्शन करवाया तो एवरेज 1 लाख मान लीजिए इकट्ठा किया, तो 90,000 को जलवा दिया, ये सब फालतू है। और 10,000 को मान लीजिए रखा 10% की सही है। अब वो वुड डिसाइड 100 साल बाद क्या सही है क्या गलत है। और अगर 10% ही है तो ये 90% क्या इकट्ठा हुआ था। तो उन लोगों के अनुसार जो इकट्ठा 10% है, इसमें मोहम्मद नाम के किसी रसूल का जिक्र नहीं है। अब ना तो मेरे अरबी आता और ना उन लोगों की इतनी टिमिर 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 बात में समझ में आता। खैर, तो अब ये शिया कौन है। शिया है जो कहता है कि जी उनकी बेटी का बेटा वो अली जो है वो इमाम है। वो सब कहते हैं खलीफा है। दो बात हो गई। फिर कोई कहता है अहमदिया, यानी किसी अहमद को मानते हैं। कोई इस्लामिया है, कोई बोहरा है। और ये जो यहाँ वाले हैं सऊदी अरब में, ये तो सब खुलेआम बहाबी है, बहाब को मानने वाले हैं। और अरब का नाम इन लोगों ने अपने बाप के नाम पर सऊदी अरब रख लिया। अरे भाई, इनको तो अपने पैगंबर के नाम पर मोहम्मद अरब रख लेते, पैगंबर अरब रख लेते, कुरैश अरब रख लेते, अल्लाह अरब रख लेते, खुदा अरब रख लेते। तो अब अल्लाह करे तो क्या करे। तो बताते हैं कि इस्लाम में कहा था, मतलब ये कुरान में ऐसा कुछ है जिक्र। अब हम भी जरा सा यही शब्द कह रहे थे, इस हिसाब से भैया पाकिस्तान उच्चारण नहीं सही है। पाकिस्तान। उच्चारण ना ना, या तो हम्म, पाकिस्तान या बादिस्तान। अरब में प नहीं है ना। हाँ तो पाकिस्तान हो गया, इसलिए तो कर रहे हैं। पाकिस्तान या पाकिस्तान, जैसे पारस को जी पारस कहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया आप तो बड़े भाषा वाले हैं, तो जी। आप पाकिस्तान बोला कीजिए या पाकिस्तान बोला कीजिए। नहीं, हम तो ट्विटर पे लिखते हैं पाकिस्तान। अच्छा, और पाकिस्तान भी कहेंगे तो वर्णन बैठेगा, फाका लग रहा है। जी 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 तो अल्लाह ताला क्यों नाराज है कि भाई तुम क्या करने हवाई जहाज ले आए, तुम क्या करने ड्रोन ले आए, तुम क्या करने वो फाइटर प्लेन ले आए, तुम क्या करने महल बनाए। इसमें से एक भी चीज अल्लाह ताला ने पैगंबर रसूल को नवाजा था क्या। हम्म, चाहते तो दे सकते थे ना, वो नहीं दिए। तो तुम लोग काहे इसका प्रयोग कर रहे हो। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूं
इनके यहाँ एक चीज है कुरान और दूसरी चीज इनके यहाँ है हदीस। हदीस में और पता नहीं कितना कलेक्शन है, लेकिन एक सर्वमत है कि हदीस में ये जो पैगंबर रसूल जो हैं वो कैसे उठते थे बैठते थे, ये सब तो छोटी चीजें, कैसे टट्टी करते थे, कैसे पेशाब करते थे, कैसे अपनी उन औरतों के साथ डील करते थे, उसका बहुत ही फिजूल सा डिस्क्रिप्शन है। तो ये जो दोगली भेड़े हैं, दे आर ऑल्सो सपोज टू फॉलो दैट। और जब मक्का और मदीना से इस्लाम हट गया, हट के कहाँ गया, पहले गया दमिश्क। अरे भाई, इनका जो राजधानी बनना चाहिए था वो मक्का में या मदीना में बनना चाहिए था। तो चारों खलीफा के मरते ही, या चारों खलीफा को मरे तो एक भी नहीं, सबको बहुत भयंकर तरीके से काट काट के मारा गया। तो उसके बाद इनकी राजधानी गई दमिश्क और फिर गई बगदाद। तो वहां पर एक बहुत बड़ा बहस हुआ जब वो लोग अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा सब करने लगे कि भाई न तो रसूल ने अच्छा कपड़ा पहना, न उनके चारों खलीफा ने पहना, न उनकी औरतों ने पहना। बेगम शब्द भी मेरी समझ से वहां नहीं है, मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया। तो जो कुछ, अब जैसे रसूल सारी लड़ाई ऊंट पर बैठ के किए थे, घोड़े पर तो कभी नहीं बैठे भैया। हाँ, घोड़े वहां चल ही नहीं सकते। अब अल्लाह ताला चाहते तो हवा से उतार देते। जैसे बदर हम्म, की लड़ाई में जिन्न उतार दिए थे, अल्लाह क्या नहीं कर सकते। अल्लाह जो हाँ, चाहते कर सकते, चाहते तो घोड़े भेज देते, लेकिन लेकिन घोड़े भेजा नहीं। नहीं, भेजा नहीं। अब भेजा वहां नहीं। तो हो ही नहीं सकता है, हम्म, घास ही नहीं है, घोड़ा खाएगा नहीं घास तो जिएगा कैसे। सही बात, तो सही बात। एक वो सपने में जिस पर बैठे थे, वो भी घोड़ा भी नहीं था, घोड़ी भी नहीं थी, खच्चर भी नहीं था, कुछ एक विचित्र तरह की चीज। तो मेरे बुर्राक कहने, बोलते हैं, बुर्राक। बुर्राक, तो जी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आजकल फेमस कर दिया है इन लोगों ने अरबी घोड़ा। तो अब अल्लाह को गुस्सा तो आएगा कि भाई तुम लोग मेरे वो सजदा या इबादत से हटकर तुम लोग किसकी इबादत कर रहे हो। ये लोग दुनिया भर का तो दरगाह बना लिए हैं, जी। दुनिया भर के मनुष्यों को पीर मानकर दरगाह बनाकर उस पर सर टेक रहे हैं। तो अल्लाह क्या कर रहे हैं, इनको कूच कूच के मार रहे हैं, और ठीक से मार रहे हैं। कारण आप ही ने अभी बताया कि ये जो पहले हम ले रहे हैं सऊदी अरब और यूएई को, शराब यहाँ चल रही है, हदूद गुनाह, क्राइम अगेंस्ट अल्लाह, नशा पानी, दुनिया भर का ड्रग, खाना पीना, व्यापार करना, उससे मुनाफा कमाना यहाँ चल रहा है। अगेन हदूद क्राइम। इसके बाद जुआ यहाँ चल रहा है, हदूद क्राइम। भयंकर प्रकार के व्यभिचार यहाँ चल रहे हैं, अगेन हदूद क्राइम। नाचना गाना चल रहा है, अगेन हदूद क्राइम। तो अल्लाह करे तो क्या करे। अब वो कब तक इंतजार करें कि सब आएंगे। जन्नत का दूसरा क्या है भैया, नरक को क्या बोलते हैं ये सब, हेल को, जहन्नुम, तो जहन्नुम। जहन्नुम। दोजख, दोजख और तो जहन्नुम। हाँ, अब जहन्नुम में इनको तेल वेल में उबालने में, कीड़ों से कटवाने में बहुत झंझट हो जाएगा। तो वो यहीं पर इन सबों को निपटा रहे। और आपने जो एक सुंदर शब्द दिया, इस्लामी क्रांति, इस्लामी उपद्रव, तो कोई बोले इस क्रांति का मतलब क्या है, डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग। तो आप कुरान से डिपार्चर कर रहे हैं क्या, इस्लामिक क्रांति। आप उपद्रव कर रहे हैं, और क्या उपद्रव कर रहे हैं। उसका जो आयातुल्लाह खोमैनी है, वो तो जाके फ्रांस में ना बैठा था भैया। जी, जी, जी। अच्छा, पूरा का पूरा ईरान ड्रग्स के व्यापार में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। पूरा का पूरा ईरान ईरान का तेल काफिरों को बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है।
तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है, मोमिन के अलावा तुमको किसी से डील ही नहीं करना है। और ये आयातुल्लाह खुमैनी फ्रांस में काफिर ईसाइयों के साथ तालमेल करके आया था। तो इस्लाम की दृष्टि से अगर हम इन मामलों को देखते हैं तो अल्लाह ताला के पास कोई उपाय नहीं है सबकी चटनी बनाने। सही बात। अगर इसको हम लोग मानवता की दृष्टि से देखते हैं, सनातन धर्म की दृष्टि से देखते हैं, तो पाप का घड़ा भर चुका है भाई, पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम उसको भोग रहे हो। लेकिन मेरी एक सलाह है कि भाई अल्लाह ताला ने जो इनको दोगली भेड़े कहा, चैप्टर 2 अल सूरा अल बकरा क्या बोलते हैं, अल बकरा में, तो यानी जब पैगंबर थे उसी समय प्रॉब्लम थी मुनाफिक और मुशरिक। ये प्रॉब्लम मूलतः क्यों है, नॉन इस्लामिक दृष्टि से मैं बता रही हूँ। नोबडी एक्चुअली इन हिज सैनिटी और इन हर सैनिटी कैन फॉलो इस्लाम, संभव ही नहीं है। अब टट्टी करो, टट्टी को अंगुली में लग जाए तो चाट लो, वेरी इनसे। फिर वो कहते हैं कि जी वो वैसी बताता है कि ऐसी हूरे हैं जो थूक दे तो वो क्या बहुत शहद की तरह मीठा हो जाए। तो किसी ने पूछा अगर टट्टी कर दे तो क्या मैंगो शेक हो जाए। नो बडी इन हिज और हर सैनिटी कैन फॉलो इस्लाम। और इस्लाम है क्या, केवल कन्वर्जन, कन्वर्जन एंड कन्वर्जन। पहला कन्वर्जन कौन है, खदीजा पहला कन्वर्ट है ना, सनातनी है, स्वयं पैगंबर सनातनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका नाम मोहम्मद नाम इनके माता पिता ने रखा, सनातनी लोगों ने रखा। काबा में इन्होंने 360 को तो बाद में तोड़ा ना, पहले तो इनका पूरा खानदान सनातनी है। तो जो कन्वर्ट हो रहे हैं उनकी समस्या ये है कि भाई ये सारे कन्वर्जन मार के, काट के, बलात्कार से, छल से कन्वर्जन हो रहा है। तो जिसको बोलते हैं ना, कन्वर्जन इज नॉट इवन स्किन डीप। और जहां से वो कन्वर्ट हो रहा है यानी सनातन धर्म से, अरब में, यमन में, ओमान में, लेबनान में, ये तो नए नए नाम है 20वीं शताब्दी के। इस समस्त क्षेत्र में इराक तो पार्श्व देश है ना, इसका नाम तो आर्याना है। यानी कि ये सनातन धर्म के देवी देवताओं का देश है। स्वयं सऊदी अरेबिया में तीन देवियां हैं और अनेकानेक देवता है। तो प्रॉब्लम क्या है, जो कन्वर्ट कर रहा है वो अपने धर्म के, अपने समाज के, अपने राज्य के, अपने परंपरा के, अपने इतिहास के ऐश्वर्य को, आनंद को, सुख को छोड़ना नहीं चाहता। कैसे छोड़ दे भाई, अभी अयातुल्लाह खोमैनी है, ये स्वयं इस्लामिक नहीं, ये स्वयं हदूद क्राइम करता है। ये जो पाकिस्तान वाले सारे के सारे, एक मियाइन मर गई ना, खालिदा, क्या नाम है भैया, खालिदा जी, बांग्लादेश, खालिदा खालिदा जी। जिया। अब ये मियाइन कैसी भयंकर है, ये मर्दों पर राज कर रही थी, 2 बार प्राइम मिनिस्टर वगैरह कुछ बनी है ना। जी जी जी। और जो मियाँ पर राज कर रही थी और जो मियाँ इसको एक्सेप्ट कर रहा था, अब अल्लाह ताला क्या करे उसका, उसका चटनी कैसे नहीं बनाए। तो मेरा एक कहना है, अल्लाह तो नाराज है, वो तो आपका सकल कर्म करेंगे ही। आप क्यों ना महादेव जी के शरण में चले जाएं, सही बात। आप क्यों ना ब्रह्मा जी के शरण में चले जाएं, जी आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए, आप जी जी संतोषी माता की शरण में चले जाइए। अनेकानेक देवी देवता हैं, जी। आपको जो प्रिय लगे उनकी शरण में चले जाइए और कहिए साहब हम इच्छा से तो मियाँ नहीं बने थे। और इसका प्रमाण ये है कि देखिए हम लगातार हदूद गुनाह किए हैं, हमने कभी इस्लाम का ठीक से पालन नहीं किया है।
मैंने तो बार बार चैलेंज करके कहा, संसार में आज की तारीख में पांच, पांच नहीं तो 500, 500 नहीं तो 5,000, 5 लाख मान लो, मोमिन नहीं मिलेंगे। पहला हदूद गुनाह, एनीथिंग क्रिएटेड बाय अल्लाह कैन नॉट बी रिप्लिकेटेड बाय बंदा। और ये सब के सब फोटो खिंचा रहे हैं, टीवी में आ रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, मूर्तियां बनवा रहे हैं, तस्वीर बनवा रहे हैं, लगातार उससे डील कर रहे हैं। दिस इज क्राइम अगेंस्ट अल्लाह। तो जब तुम उनके खिलाफ क्राइम करोगे तो वो तुमको पनिश करेंगे। तो तुम्हारे पास एकमात्र रास्ता है सुख का, महादेव जी की शरण में आ। और महादेव जी ने अपने को लाखों लाखों रूपों में व्यक्त किया है। 360 रूप में तो काबा में ही बैठे थे। तो अल्लाह तो नाराज है, उनके खुश होने का जुगाड़ तो तुम लोगों में है नहीं। तुम लोग औरत की खेती छोड़ दोगे, कि शराब छोड़ दोगे, कि हवाई जहाज छोड़ दोगे, कि गद्दा छोड़ दोगे, कि साइकिल छोड़ दोगे, कि पैखाना छोड़ दोगे, कि फ्लैट छोड़ दोगे, कि कपड़ा पहनना छोड़ दोगे, कि अच्छा खाना छोड़ दोगे। रसूल तो जब वो रमजान का रोजा तोड़ते थे 2 खजूर से तोड़ते थे। वहां पक्की मस्जिद नहीं थी, वहां पक्का कब्र नहीं है पैगंबर का, कुरान में मनाही है। तुम तो कुछ ना छोड़ोगे। तो एकमात्र रास्ता है महादेव की शरण में आना, अन्यथा क्या होगा? अल्लाह ताला मुसलमान को मुसलमान के हाथ से कटवाएंगे, क्योंकि वस्तुतः ये मुसलमान नहीं है, ये क्या है? दोगली भेड़ है। तो दोगली भेड़ को दोगली भेड़ के हाथ से कटवा देंगे। अब इसका प्रमाण क्या है? कोई भी गणित लगा ले, कितने मियाँ ने कितने मियाँ को काटा और कितने नॉन मियाँ को काटा, प्रोपोर्शन 1:10 का आएगा। और ओटोमन एम्पायर जो था, खलीफा था, खलीफा के खिलाफ विद्रोह करना इस्लाम में भयंकर क्राइम है। जितने देशों का नाम ले रहे हैं, यमन, दो ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब, लेबनान, जोर्डन, कतर, ईरान, इराक, ये खलीफा के खिलाफ विद्रोह करके ही तो बना है। क्यों भैया? जी। और ये पाकिस्तान बांग्लादेश तुमने किसके साथ बनाया? पोर्क खाने वाले जिन्ना के साथ, बिल्कुल बिल्कुल। जिना करने वाले के साथ, हम्म। नमाज की और हज की ऐसी तैसी करने के बाद वाले के साथ। और तुम्हारा जितना सो कॉल्ड मियाँ बादशाह, शब्द तो बादशाह है, तो हम्म। प नहीं है तो ब है, ब नहीं है तो फा है, फादशाह है। तो ये क्या है? कोई यूं नहीं गया हज करने को, सब देवी देवता के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। टीपू हम्म। सुल्तान, हैदर अली भी। और देखिए क्या क्या टाइटल लेते हैं, बादशाह। अरे कुरान में बादशाह शब्द है क्या? सुल्तान शब्द है क्या? अमीर शब्द है क्या? रईस शब्द है क्या? लेकिन नहीं, तुमको तो कहीं से भी कुछ लेना है। तो अल्लाह नाराज है, अल्लाह तुमको काटेंगे। देखो बांग्लादेश में काट रहे हैं, पाकिस्तान में काट रहे हैं, सूडान में काट रहे हैं। इतना काटेंगे, इतना काटेंगे। और मैं तो जरा लाइट वीन में बात कर रही हूँ, नहीं तो ईरान का जो भैया बता रहे हैं, इसका मतलब समझते? ये गरीबी उरीबी टाइप चीज नहीं है। तिल तिल करके मरना क्या होता है, ये पढ़ना है तो जो चीन का कम्युनिस्ट शासन का डिस्क्रिप्शन है, रूस का जो कम्युनिस्ट शासन का डिस्क्रिप्शन है, उसको पढ़िए। रुआ आपका खड़ा हो जाएगा, कांप जाएगा। मैं तो ज्यादा पढ़ नहीं पाती, तो मैं मोटी मोटी बात कह रही हूँ भाई। अगर अल्लाह को प्रसन्न करना है तो सब छोड़ देने पड़ेगा। क्या क्या सब लाइन से गिना रही। हवाई जहाज छोड़ना पड़ेगा, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, साइकिल, रिक्शा, ऑटो, कार, स्कूटर, डाइनिंग टेबल, पैखाना,
क्या करना पड़ेगा? ऊंट पर चढ़ना होगा, तलवार खंजर से लड़ना होगा और खजूर खा के जीना होगा और वहीं जाकर रहना होगा। अब जैसे भारत में ये बुर्का पहन के मुंह ढकती हैं, ईरान में देखिए कोई मुंह ढकता है? कोई मुंह नहीं ढकता है। तो ये मनमानी अपना करते हैं और आधी तीन चौथाई खुले मुंह घूमती है, खुले देह घूमती है। तो इन लोगों का भयंकर यातना सहित नष्ट होने के अलावा मेरी समझ से तो कोई उपाय नहीं है। अब ये लोग महादेव जी के शरण में चले जाएं तो बात अलग, और महादेव जी को प्रसन्न कर लें तब है बात। जी भैया।